ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। पहला मंत्र परिच्छेद जो है यहाँ से पाठ करते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां। जो गलती हुई थी वो ये है कि जब सामासिक पद होता है तो उसको तोड़ के नहीं पढ़ते, संधि नहीं करते। संपन्न अधिकारी जो अलग अलग पढ़ा था हमने उसको ठीक किया था। साधन चतुष्टय संपन्नाधिकारिणां मोक्ष साधनांगभूतं तत्त्वविवेक प्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किम् नित्यानित्यवस्तु विवेकः इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः समाधि षट्क संपत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्यवस्तु विवेकः कः नित्यं वस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यमयमेव नित्यानित्यवस्तु विवेकः। नारायण। इतना देखते तो अनुबंध चतुष्टय अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। तो अधिकारी का यहाँ अब वर्णन प्रारंभ करते हैं। विषय आगे आएगा और प्रयोजन मोक्ष की प्राप्ति, ये तीनों क्रम से प्राप्त होंगे। अधिकारी का निरूपण प्राप्त होगा, इसके बाद विषय प्रारंभ होगा और उसके बाद प्रयोजन की पूर्ति जो तत्व का बोध है। तो अधिकारी, विषय और प्रयोजन ये तीन में ग्रंथ विभक्त हो गया। बात पुनः फिर संबंध की आती है। तो कल हमने बताया था कि संबंध जो है प्रमाण और प्रमेय के बीच में होता है। प्रमाण माने होता है ज्ञान का साधन
उसको बोलते हैं ज्ञान का साधन या ज्ञान के करण को। तो ज्ञान के असाधारण करण को बोलते हैं प्रमाण। प्रमेय बोलते हैं जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होना है, और उस वस्तु का जो ज्ञान हुआ उसको प्रमा बोलते हैं, और जिसको हुआ उसको प्रमाता बोलते हैं। ये है 2-4 बार में बिठा लेना। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा। ठीक है। तो संबंध किसके बीच में है? प्रमाण और प्रमेय के बीच में। जो वस्तु प्रमेय है, जिसका हमको ज्ञान प्राप्त करना है, उसका उचित साधन क्या होना चाहिए? उसमें अगर संबंध वैकल्य है, संबंध सिद्ध नहीं होता, तो फिर वस्तु का सही बोध होने वाला नहीं है। जैसे न्यायिकों के जो मीमांसाएं हुई हैं इस विषय में, प्रमाण मीमांसा, उसमें एक दृष्टांत आता है। एक हाथी है और 4-5 नेत्रहीन व्यक्ति हैं, और उनसे कहा गया कि जरा बताओ ये क्या है। तो किसी ने छुआ पेट को, तो उसने कहा दीवाल जैसा है। किसी के हाथ में पैर आए, उसने कहा खंभे के जैसा है। किसी के हाथ में पूंछ आए, उसने कहा झाड़ू के जैसा है। किसी के हाथ में कान आए, उसने कहा सूपे के जैसा है। तो अलग अलग ज्ञान हुआ ना। क्यों अलग अलग ज्ञान हो रहा है? क्योंकि उचित प्रमाण वहां पर नहीं है। हाथी के रूपक ज्ञान के विषय में प्रमाण क्या होगा? नेत्र। नेत्र उनके पास है नहीं, तो क्या किया उन्होंने? अन्य साधन का प्रयोग किया, स्पर्श का। लेकिन क्योंकि स्पर्शक ज्ञान कोमल और कठोरता का ज्ञान कराता है, रूप का ज्ञान नहीं कराता है, तो वहां अनुमान में गलती हो गई। स्पर्शक ज्ञान से रूपक ज्ञान नहीं हो सकता, अनुमान से हो सकता है, कभी ठीक होगा कभी गलत होगा। तो रूप के विषय में प्रमाण क्या बना? नेत्र। अब अगर हम रूप के विषय को स्पर्श से ही जानना चाहें, शब्द से ही जानना चाहें, तो वह संबंध उचित नहीं खोजा हमने। ठीक है। तो इसलिए ये प्रमाण प्रमेय का संबंध है, जिस पर कल चर्चा हुई। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक होता है प्राप्य प्रापक संबंध, और एक होता है बोध्य बोधक संबंध। इसको बहुत सावधानी से समझना। ये सब वेदांत की और समस्त दर्शनों की आधार भूमियां हैं। तो एक प्राप्य प्रापक भाव है, और एक बोध्य बोधक संबंध है, और एक प्राप्य प्रापक संबंध है। ये क्या होता है? एक वस्तु है जो हमें अप्राप्त है और हमको उसकी प्राप्ति करनी है। तो उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन हम चुनेंगे, उस साधनों का प्रयोग करते हुए हम अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ संबंध क्या बना? प्राप्य प्रापक संबंध बना। ठीक। प्रायः जीवन भर मनुष्य इसी संबंध के साथ जीता है। ठीक है। हमें कोई चीज अप्राप्त है, अब हमने क्या किया? उसके लिए उचित साधन ढूंढे और उसका अनुष्ठान करके उस वस्तु को प्राप्त कर लिया। शास्त्रीय दृष्टांत क्या? जैसे स्वर्ग अप्राप्त है, तो क्या किया? स्वर्ग के लिए अनुष्ठान किया, तत्जनित कर्म किए, और उसके बाद मरे, और उसके बाद क्या मिला? स्वर्ग। तो अप्राप्त की प्राप्ति हो गई। तो ये हुआ प्राप्य प्रापक संबंध। ठीक है। तो जो चीज हमारे जीवन में नहीं है, बस उसको साधन से प्राप्त कर लेना। तो प्रायः मनुष्य का जीवन इसी संबंध के साथ चलता है। लेकिन एक दूसरा संबंध है बोध्य बोधक
संबंध। ये क्या करेगा भाई? बोले ये जो वस्तु प्राप्त है और उसका बोध नहीं है, तो प्राप्तस्य प्राप्ति, ये होगा बोध्य बोधक संबंध। जो वस्तु हमको पहले से प्राप्त है लेकिन उसका हमको ज्ञान नहीं है, वहां कौन सा संबंध काम करेगा? बोध्य बोधक। वहां प्राप्य प्रापक नहीं, वो संबंध वहां नहीं चलेगा। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वो भूल गया कि उसके गले में माला, ये सब शास्त्रीय दृष्टांत है। स्वकंठाभरणम यथा, उसके गले में माला पड़ी और भूल गया और बेचैन होकर ढूंढने लगा। पूरा घर छान मारा, इधर पलट मारा, उधर पलट मारा, है ना? ठीक है ना? जहाँ सुई रखी जाती वहां भी माला ढूंढने लगा, इतना बेचैन हो गया। फिर किसी ने आके बताया, भाई क्या परेशानी? अरे माला खो गई। अरे वो तो तुम्हारे गले में पड़ी है। अरे हाँ, शांति हो गई कि नहीं हो गई? मिल गई। अब बताओ माला प्राप्त हुई क्या? प्राप्त तो नहीं हुई। बोध हुआ तो यहाँ कौन सा संबंध काम करेगा? बोध्य बोधक काम करेगा कि नहीं? ऐसे जीवन में कुछ चीजें होती हैं जो हमको बोध मात्र से प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी है? अपना चिंतन करके इसका विस्तार करना कि प्राप्य प्रापक में क्या आता है और बोध्य बोधक में क्या आता है। एक ही चीज मिलेगी बोध्य बोधक संबंध में, हमें वस्तु का अज्ञान है और उस अज्ञान का निवारण कराया गया। किससे? बोध से। और प्राप्त की ही हमको प्राप्ति हो गई। तो यहाँ जो प्रमाण और प्रमेय के बीच में संबंध है वो कौन सा है? बोध्य बोधक संबंध है। ठीक है ना? इसलिए तत्वबोध पढ़ने के बाद होगा क्या? कोई कर्मानुष्ठान नहीं होगा, केवल अबोध है स्वरूप का और उसका क्या हो जाएगा? बोध हो जाएगा। बोले वो तो 20 बार पढ़ा नहीं हुआ। बोले ऐसा है, उसके प्रतिबंध हैं, वो जब तक नहीं हटेंगे तब तक ये बोध नहीं होगा। तो बोले प्रतिबंधों का क्या करें? वो वहां प्राप्य प्रापक संबंध है। जीवन में संयम नहीं है, ये अप्राप्त है। ठीक है ना? और नियम अनुष्ठान से क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? मन की चांचल्यता जो है ये क्या है? उपलब्ध है। मन की शांति अप्राप्त है। ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा? कोई साधन करना पड़ेगा। तो साधन जब करेंगे उसके फलस्वरूप क्या मिलेगा? मन की शांति। तो ये भी कहाँ हो गया? प्राप्य प्रापक संबंध हो गया। तो इस ग्रंथ में जब अधिकारी का वर्णन करेंगे तो वो प्राप्य प्रापक संबंध है। अगर नहीं है वो अधिकार तो क्या करना पड़ेगा? पैदा करना पड़ेगा। ये मत कहना मैं तो जन्म से ही संयमी हूं, अनादि जन्म से, केवल बोध नहीं था। और किसी ने आके कहा, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, तुम तो संयमी हो, और हम संयमी हो गए। ये कभी होने वाला क्यों? क्योंकि यहाँ बोध्य बोधक संबंध नहीं है। ठीक? तो जीवन में जो वस्तु हम ढूंढ रहे हैं वो अगर प्राप्य प्रापक संबंध से है तो भैया ईमानदारी से उन अनुष्ठानों को करो जो अपेक्षित है। और उल्टा अगर बोध्य बोधक के लिए अनुष्ठान करने लगे तो बात बिगड़ जाएगी। आत्मा ब्रह्म है ये जानने के लिए 40 दिन का व्रत रखा तो वो प्राप्य प्रापक संबंध ही नहीं है तो उससे मिलेगा ही नहीं। वो किससे मिलेगा? बोध्य बोधक। तो अपने स्वरूप का जो ज्ञान है, अपने संबंध में जो अज्ञान है,
वो केवल मिटेगा बोध मात्र से। तो इस ग्रंथ का संबंध क्या है? बोध्य बोधक संबंध है, प्राप्य प्रापक संबंध नहीं है विषय के साथ। ठीक है, अब इसके जो उप विषय हैं उसमें ये प्राप्य प्रापक चलेगा। इस भूमिका के साथ अब हम लोग ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, जो साधन चतुष्टय से संपन्न हैं, ऐसे जो अधिकारी लोग हैं, उनके लिए मोक्ष साधनांग भूतम, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, साधन है, वो क्या है? तत्व विवेक प्रकारम, तत्व के विवेक का तरीका। तो वक्ष्यामः, हम बताएंगे। फिर से पंक्ति देख लो, वक्ष्यामः क्रिया है। जब भी कभी पंक्ति का अर्थ करना हो, सबसे पहले क्रियापद पकड़ा करो। तो इसमें क्रियापद क्या है? वक्ष्यामः, हम बताएंगे। तो किसी ने पूछा, मानो भगवान शंकराचार्य जी से, आप समूह में बताने वाले हो क्या? 10-5 लोग बताएंगे क्या? क्योंकि बोलना क्या चाहिए? वक्ष्यामि, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या बोल रहे हैं? वक्ष्यामः, ये तो बहुवचन है। वयम वक्ष्यामः, हम बताएंगे। तो बताने वाले कितने हैं? बोले बताने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन ये बात हमारी गुरु परंपरा में हमारे बहुत से ऋषियों ने बताई है और हम वही बताने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ अहम वक्ष्यामि न बोल के भाष्यकार क्या बोलते हैं? वयम वक्ष्यामः। जो ऋषियों ने उपनिषदों में जिस सत्य को बताया गया है वो मैं बताऊंगा। किसको बताएंगे? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, साधन चतुष्टय से युक्त हुए अधिकारी लोगों को, साधकों को बताऊंगा। ठीक बात है, क्या बताएंगे? और बोले तत्व विवेक प्रकारम, तत्व का विवेक करने का तरीका बताऊंगा। तत्व का विवेक कैसे किया जाता है वो मेथड बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से बताएंगे? मोक्ष साधनांग भूतम, वो मोक्ष रूपी प्रयोजन की प्राप्ति के लिए साधन होगा। क्या? तत्व विवेक का प्रकार, वो मैं अधिकारी लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ये हो गई पंक्ति का अर्थ। अब इसके एक एक पद का क्योंकि अर्थ आगे स्वयं करने वाले हैं तो हम लोग श्लोक में ही देखते हैं। अब प्रश्न पूछते हैं। इसमें पद आया है साधन चतुष्टय संपन्न। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं, ये क्या होता है? तो साधन चतुष्टयम किम? अरे भाई, ये साधन चतुष्टय क्या है? बोले 4 साधनों का जो समूह है उसको बोलते हैं साधन चतुष्टय। जब भी चतुष्टय ये पद प्रयोग हो तो वो समूह का बोध कराता है संस्कृत भाषा में। ठीक है, जैसे त्रिप्रकार और त्रितयः, त्रितयः होगा तो 3 के समूह का बोध कराएगा, और त्रीणी होगा तो 3 पृथक पृथक बोध कराएगा। ठीक है, इसी तरह चतुष्टय, साधन चतुष्टय, चतुष्टय का मतलब हो गया 4 के समूह को। बोले साधन चतुष्टयम किम? ये साधन चतुष्टय क्या है? बोले इसमें पहला अंग है विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, ये पहला साधन हो गया। दूसरा, यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस संसार में, प्रत्यक्ष संसार में और स्वर्ग आदि अमूत्र जो स्वर्ग आदि लोक हैं उनमें जो विषय भोग की अभिलाषा है उससे वैराग्य। ये दूसरी संपत्ति हो गई। क्या?
विवेक पहली, वैराग्य दूसरी, तीसरी समाधि षट्क संपत्ति है। ये समाधि जो है, ये 6 का जो समूह है, ये तीसरी संपत्ति है। समदम समाधान, समाधान, ये जो 6 हैं, ये 6 तीसरे नंबर की संपत्ति है, 6 का समूह। और चौथा मुमुक्षुत्वम चेति, जो मुमुक्षा है वो, इसको बोलेंगे साधन चतुष्टय। इससे जो संपन्न है वो तत्व को सीधे सीधे ग्रहण करने का अधिकारी है। माने अब अगर उसको बोध कराया जाएगा तो उसको श्रवण मात्र से ब्रह्मानुभूति हो सकती है, अगर वो इन साधन चतुष्टय से संपन्न है तो ये 4 नाम लिए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। ये इसको बोलेंगे साधन चतुष्टय संपन्न। इससे जो संपन्न है वो हो गया अधिकारी। अब एक एक की व्याख्या शुरू करते हैं भाष्यकार। ऐसे ग्रंथ लिखा जाता है, देखो संक्षेप में लिखा, लेकिन कितना क्रमिक और व्यवस्थित लिखा है। पहले उल्लेख करते हैं, फिर उसमें आए हुए पदों का वर्गीकरण करते हैं और अब उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो पहली संपत्ति क्या है? विवेक, उसकी परिभाषा कर रहे हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक कह, प्रश्न पूछते हैं, ये नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक क्या है? तो बोले नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म, नित्य वस्तु जो है वो एक ब्रह्म है। तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसके अलावा, उससे भिन्न सर्वम, जो कुछ भी है, अनित्यम, वो सब का सब अनित्य ही है। अयम एव नित्यानित्य वस्तु विवेकः, यही नित्य और अनित्य के वस्तु का क्या है? विवेक है। ये विवेक का विवरण कर दिया भाष्यकार भगवान ने। अब इसको हम लोग थोड़ा और विवरण करके समझते हैं। ये जो विवेक होता है, इसका मतलब क्या होता है? सामान्य भाषा में हम लोग जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं और किसी को कहते हैं, अरे भाई ये बड़े विवेकी पुरुष हैं, तो मन में क्या आता है? बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी आदमी हैं, तो क्या कहा जाता है? बड़े विवेकी हैं। लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, बुद्धिमान होना अलग बात है और विवेकी होना अलग बात है। तो विवेक क्या है, इसको सावधानी से ग्रहण किया जाए। विवेक माने होता है पृथक्करण की क्रिया। विचि पृथक करने से यह शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है वस्तुओं को पृथक पृथक करने की प्रक्रिया का ज्ञान। दो वस्तुओं को, दो या दो से अधिक वस्तुएं जब मिली होती हैं, उन मिली हुई वस्तुओं को पृथक पृथक कर देना, इस शक्ति का नाम क्या है? विवेक है। बिल्कुल स्पष्ट इसी अर्थ में लिया जाएगा विवेक शब्द, हमेशा सर्वत्र लिया जाएगा। ठीक है, तो दो या अधिक वस्तुएं जब आपस में मिल जाती हैं तो उनको अलग अलग कर देना। इसका मतलब विवेक शक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? जब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में मिली हो। मिली हुई ना हो तो क्या विवेक करोगे? ठीक है, तो उनका मिला होना जरूरी है, और फिर उसको अलग अलग करने की एक शक्ति हो तो हम उसको पृथक कर सकते हैं। जैसे मान लो, जो चांदी के कणों में और लोहे के कण मिल गए, चांदी के बारीक कणों में लोहे के बारीक कण मिल गए, इन दोनों को जो अलग कर लेगा उसको हम क्या कहेंगे?
विवेकी हैं ये, ठीक, पक्का विवेकी हैं। तो उसको अलग करने की कला है, उसके पास एक यंत्र है, उसने चुंबक लगाया, उससे लोहे के कण सारे खिंच गए, तो लोहा अलग हो गया, चांदी अलग हो गई, दोनों पृथक पृथक हो गए। इसी तरह जीवन में धर्म अधर्म मिले होते हैं, अच्छाई बुराई मिली होती है, मिली होती है कि नहीं, सुख में दुख मिला होता है, ये सब आपस में मिश्रित है। पूरी जो प्रकृति है, जैसे पृथ्वी है, इसमें पंच महाभूत मिले हुए हैं, सब जगह यहाँ मिलावट है, सब जगह मिलावट है। और अलग अलग करने की अलग अलग साइंस में प्रक्रिया है, ठीक है। तो एक एक आदमी विवेक करता है और अपने क्षेत्र में क्या होता है वो कुशल हो जाता है। जैसे डॉक्टर है, कुशल डॉक्टर कौन है? जब आप पहुँचे और आपने कहा ये बीमारी है, तो वहाँ कई बीमारियाँ उस बीमारी के साथ क्या हैं, मिली हुई हैं। कुशल डॉक्टर वही है जो सारी बीमारियों को अलग अलग देख ले। सिर दर्द इसलिए हो रहा है, घुटने में दर्द इसलिए हो रहा है, ठीक है, चक्कर इसलिए आ रहा है, सबको क्या कर दे, पृथक पृथक कर दे। तो जो डॉक्टर कुशल होगा वो किस लिए कुशल होगा, ऐसा विवेक करता है। जैसे वैद्य लोग हाथ नाड़ी में रखते थे पुराने और तुरंत बता देते थे, तो वो अपनी विद्या के विवेक में कुशल थे। इसी तरह से वैज्ञानिक लोग हैं, पूरी जितनी भी विद्याएं कलाएं हैं आप उसमें से ध्यान देना, ये लोग विवेक करने में कुशल हैं अपनी अपनी विद्या में। तो बोला ठीक है, तो विवेक का कह, इसलिए भाष्यकार क्या लिखते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक। यहाँ लोहा चांदी नहीं अलग करना है, बीमारियां नहीं अलग करना है, धर्म अधर्म को अलग नहीं करना है, सुख दुख पंचभूत को अलग नहीं करना है। यहाँ किसको अलग करना है, नित्य और अनित्य को अलग करना है। बिल्कुल विषय बांध दिया। यहाँ पर जो विवेक है, जो पृथक्करण की प्रक्रिया है, उसका क्षेत्र क्या है, बोले क्षेत्र है एक वस्तु नित्य है और एक वस्तु अनित्य है। बोले ये दोनों अलग अलग नहीं है क्या, बोले अलग अलग होती तो विवेक करने का झंझट ही नहीं था। ब्रह्म अलग दिखाई दे रहा होता, जगत अलग दिखाई दे रहा होता, तो झंझट कहाँ थी, फिर काहे का विवेक करना। यहाँ ब्रह्म और जगत क्या है, दोनों मिले हुए और इतने परस्पर मिले हुए हैं कि ब्रह्म को ही जगत समझ लिया जाता है। तो नित्य और अनित्य का यहाँ मिश्रण हुआ है, जिसको हम लोगों को अपनी विवेक शक्ति से अलग अलग करना है। अब ध्यान देना, भगवान भाष्यकार की प्रतिज्ञा क्या है, तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामि। यह विवेक कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताऊंगा। तो आगे का पूरा ग्रंथ इसी शैली को समर्पित होगा। नित्य और अनित्य के लक्षणों का वर्णन करते जाएंगे और उसकी पृथकता सिद्ध होती जाएगी। तो अंतरंग में जो विवेक होते हैं ना, वो होते हैं दृष्टा दृश्य का विवेक, नित्य अनित्य का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, सत्य और मिथ्या का विवेक, सत्य और अनृत का विवेक। यह है आध्यात्मिक विवेक, जो कि हमको अलग अलग करने हैं। तो अलग अलग ग्रंथों में आपको अलग अलग प्रक्रियाएं मिलेंगी। दृष्टा से दृश्य को कैसे अलग करना है, सत्य से अनृत को कैसे अलग करना है, ठीक है, ये सारे यही विवेक हैं, तत्वबोध की ही प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने जो उठाया है नित्य और अनित्य,
कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है उसको हमें अपनी बुद्धि से बिल्कुल अलग अलग समझ लेना है। जब इन सूक्ष्म विषयों में विवेक किया जाता है तो आवश्यकता किसकी पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी लक्षण ज्ञान की, क्योंकि लक्षण ज्ञान से वस्तु का पार्थक्य सिद्ध होता है। लक्षण ज्ञान से वस्तु का पार्थक्य सिद्ध होता है, क्योंकि एक वस्तु का लक्षण अगर दूसरी वस्तु के लक्षण से पूरा मिलता है तो वो दो वस्तुएं अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है। वस्तु को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया की आवश्यकता होगी, किस समझ की आवश्यकता होगी कि हमको उसका लक्षण मालूम हो। अगर लक्षण ठीक ठीक मालूम है तो हम पहचान लेंगे। जैसे ब्रह्मचारियों का समूह बैठा है और वेद पाठ कर रहा है, ठीक, और उसमें एक बालक भी बैठा है जिसको पहचानना है कि अमुक बालक इसमें कौन है, तो आप क्या प्रक्रिया का इस्तेमाल करोगे? सभी सफेद वस्त्र पहने बैठे हैं, आप यही पूछोगे कि उसका कोई पृथक लक्षण बताओ, ऐसा लक्षण बताओ जो सारे विद्यार्थियों से क्या हो, भिन्न हो। और वो लक्षण मालूम हो जाएगा तो आप तुरंत उसको समूह से पृथक कर लोगे। और लक्षण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। अब मान लो कोई ये लक्षण बता दे, उसकी आवाज थोड़ी तेज है, अब समूह में वेद पाठ हो रहा है, ठीक है, तो आप सही पहचान भी सकते हो और सही नहीं भी पहचान सकते हो। ठीक है। अब मान लो यहाँ बटुक समूह है और पूछा जाए कि इसमें भीष्म कौन है, ठीक, तो कहेंगे भाई जिसकी जटा सदृश बाल हैं, ठीक, उसका नाम है भीष्म। अब पहचान लिया कि नहीं? पूरे में नजर गई, हाँ देख ले, लेकिन अब यहाँ भी एक दोष आ रहा है कि जटा सदृश यहाँ तीन है, एक प्रीतु है, एक भीष्म है, ये बच्चा है, तो अब तीन में भीष्म कौन है? अब और अधिक एक्यूरेट लक्षण चाहिए, तो लक्षण जितना सही बनेगा आपको पृथक करना उतना ही आसान होगा। इसलिए विवेक की प्रक्रिया का मुख्य साधन है सही लक्षणों का निर्माण कर लेना। और तर्क संग्रह नाम का जो ग्रंथ है न्याय दर्शन में, वो यही काम कराता है, वो लक्षण बनाना सिखाता है कि ऐसा लक्षण बना लो कि बस उसको प्रयोग करते ही सीधे वस्तु का ज्ञान हो जाए। अभी हम लक्षण मीमांसा में नहीं जाते ज़्यादा, ठीक है, पर इसकी महिमा समझ लेना। जैसे एक घर है, वो देवदत्त का घर है, किसी ने पूछा भाई देवदत्त का घर कौन सा है, तो उसने कहा देखो वो जो कौवा बैठा है वो देवदत्त का घर है। बन गया लक्षण, ठीक। और थोड़ी देर बाद कौवा उड़ गया तो लक्षण गया। अब कैसे पहचानोगे देवदत्त का घर कौन सा है? इसको बोलते हैं तटस्थ लक्षण। फिर स्वरूप लक्षण बताओ। भैया देवदत्त के घर का जो गेट है ना, उसमें यह लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ओम तत्सत, ये लिखा हुआ है उसके गेट पे। अब आपने बड़ी आराम से देवदत्त का घर ढूंढ लोगे, क्योंकि उसमें ओम तत्सत लिखा हुआ है। तो ये है लक्षण की महिमा। ये तो हो गई बाहरी जगत जहां लक्षण बना के आप ढूंढ लेते हो। अंतर जगत में अब ढूंढना है, ठीक है। सुख में दुख मिला हुआ है, कैसे ढूंढोगे? सुख में दुख मिला हुआ है, अब ये लक्षण बनाओ। अच्छा,
पहली बात तो तय करो कि हाँ सुख में दुख मिला है। हाँ बोले तो अनुभूत सत्य है कि सुख में दुख मिला होता है। अब लक्षण बनाओ, पूरी बुद्धि घूम जाएगी। ये तो अभी भी बाहरी लक्षण है। सुख में दुख मिला है, बोले हाँ, लेकिन इस वाक्य में पहली प्रतिज्ञा वाक्य में ही गलती है। सात्विक सुख में दुख नहीं मिला होता, तो वाक्य क्या बनाना पड़ेगा? राजसिक और तामसिक सुख में दुख मिला होता है, सात्विक सुख में दुख नहीं मिला होता। ध्यान का जो सुख है, उपासना का जो सुख है, उसमें दुख मिला होता है क्या? नहीं, इसीलिए वो निरंतर बढ़ता है। लेकिन भोग के सुख में दुख मिला होता है कि नहीं? सम्मान के सुख में अपमान का भय मिला है कि नहीं मिला है? जिस व्यक्ति को जितना सम्मान का सुख मिलता है वो उतना ही भयभीत रहता है कि कहीं मेरा अपमान ना हो जाए। तो सम्मान के सुख में अपमान का भय मिला है कि नहीं? धनी होने के सुख में निर्धन होने का दुख मिला है कि नहीं? कौन व्यक्ति कब धनी से निर्धन हो जाए? इंद्रियों के विषय प्राप्त होने पर वह परिणाम में दुखद होते हैं कि नहीं होते? तो उसमें दुख मिला है कि नहीं मिला? तो देखो, सुख में दुख मिला हुआ है, दोनों को पृथक करना है। सुख को अलग निकाल ले जाओ और दुख को अलग निकाल ले जाओ। इस प्रक्रिया में पूरा एक शास्त्र खड़ा हो जाएगा। ठीक है, सांख्य दर्शन ने इस पे बहुत काम किया। तो हम सिर्फ ये दृष्टांत इसलिए दे रहे हैं कि हमको गेहूं में चावल मिला है वो नहीं अलग करना है यहाँ बैठ के अच्छाई में बुराई मिली है वो भी अलग नहीं करना है। धर्म में अधर्म मिला है ये भी अलग नहीं करना है। ठीक है, धर्म में अधर्म मिला होता है कि नहीं? और अधर्म में धर्म मिला होता है। झूठ बोलना अधर्म है, लेकिन किसी प्राणी की रक्षा के लिए अगर झूठ बोल दिया जाए तो धर्म हो जाता है कि नहीं? इस तरह धर्म अधर्म जीवन में मिले हुए हैं। विवेक शक्ति जिसकी कुशल है वो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल है, हर क्षेत्र में सफल है। जो विवेक करना जानता है, विवेक माने अलग अलग करना जानता है। तो इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमारा विषय यहाँ क्या है? नित्य और अनित्य। नित्य और अनित्य आपस में मिले हुए हैं, इनका विवेक करना। तो प्रश्न क्या बनाया? नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा। प्रश्न ये नहीं बनाया विवेक कहा, वो तो सामान्य हो जाता। प्रश्न है नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा। बिल्कुल बांध दिया है कि ये हमारे चिंतन का क्षेत्र है इस ग्रंथ में। ठीक, बोले भगवान जरा लक्षण बनाओ। बोले अब शुरू करते हैं बनाना। नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म। नित्य वस्तु क्या है? एक ब्रह्म है। अच्छा, तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। उससे भिन्न जो है वो क्या है? सब अनित्य है। इसी का नाम है नित्य और अनित्य का विवेक। तो बोले भगवान ब्रह्म का लक्षण बताओ और जगत का लक्षण बताओ। तो बोले धैर्य रखो, आगे यही बताने वाले हैं पूरे जगत का लक्षण बताएंगे, पूरे शरीर का लक्षण बताएंगे, शरीर का, कोशों का, इंद्रियों का, सृष्टि का, सबका लक्षण बताएंगे। और फिर कहेंगे ये दायरा अनित्य का है। फिर ब्रह्म का लक्षण बताएंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे? अलग अलग दिखा देंगे। ये है इस ग्रंथ की शैली। तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। तो ये हुआ नित्यानित्य वस्तु का विवेक। ये है पहली संपत्ति। अभी चर्चा किस पे चल रही है?
साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी पर। बहुत डिसिप्लिन से सुनोगे तब वेदांत में प्रवेश होगा। विचार अनुशासन बहुत चाहिए होता है वेदांत में। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस पर? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। अधिकारी कौन होता है वेदांत का, अभी ये बताया जा रहा है। ठीक है। अब इसी समय मान लो नित्यानित्य वस्तु की बात आ गई। अब 3-4 क्लासें इसी के वर्णन में चली गई उसी समय। ये उचित शैली नहीं है। आप लोग जब प्रवचन करोगे कि नहीं? कथा प्रवचन जब करोगे तो ये ध्यान रखना, एक विषय व्यक्ति उठाता है, उसमें दूसरा उठता है, वो उसके वर्णन में लग जाता है। उसमें से उठा, उसमें दूसरी कथा चल जाती। बाद में वो यही भूल जाता है कि विषय क्या उठाया था, समझाना क्या था। आप ये कथाकारों के ध्यान से सुनना। शुरू होगा कहीं से और समाप्त होगा कहीं पे। ये वेदांत की शैली नहीं है, किसी भी चिंतन की स्वस्थ शैली नहीं है। अभी विषय उठाया है साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, उसमें नित्यानित्य वस्तु की बात आ गई, उसका उल्लेख करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि वो आगे बताने वाले हैं। तो पहली संपत्ति का नाम है विवेक। तो सामान्य रूप से अगर जीवन में हमको ये संपत्ति प्राप्त करनी हो तो चिंतन शक्ति को बढ़ाना चाहिए। अब देखना, ये हो गया प्राप्य प्रापक संबंध। विवेक शक्ति हमारी प्रखर नहीं है तो क्या करें? मेधा सूक्तम का पाठ करो, संध्या करो, उपासना करो और भाष्य को उसी चिंतन शैली में पढ़ के रोज अभ्यास करो। इससे क्या बढ़ेगा? विवेक करने की शक्ति बढ़ेगी। ये प्राप्य प्रापक हो गया, इसके साधन है जीवन में विवेक कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है। तो ये हो गई पहली संपत्ति। अब दूसरा नाम ले रहे हैं साधन चतुष्टय संपन्न में। इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः कः। पढ़ो। इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागः कः। इह स्रक् चंदन वनिता दिश्वमुत्र स्वर्ग भोगेष्विक्षाराहित्यमेव। फिर से पढ़ो, पूरा सामासिक बड़ा बड़ा पद बना दिया भाष्यकार। सक चंदन वनिता दिश्वमुत्र स्वर्ग भोगेष्विक्षाराहित्यमेव। चलो ठीक है, अब अलग अलग पढ़ लो। इह अमूत्र फल भोग विराग कह। प्रश्न करते हैं, यह माने इस संसार में और अमूत्र माने परलोक आदि में। जो फल भोगने से वैराग्य है उसका वो क्या है? जो वैराग्य नाम की दूसरी संपत्ति है वो क्या है? बोले फल भोग की इच्छा का राहित्य। बोले अच्छा, कहाँ कहाँ से? तो इह की पहले व्याख्या कर रहे हैं। स्रक चंदन वनिता दिशु, यह शब्द की व्याख्या। यहाँ इस जगत में कितने भोग हैं? अगर लिस्ट बनाओ तो कितनी बनेगी? इस जगत में कितने भोग हैं? अनंत भोग हैं। 3 शब्दों में बांट दिया है। ठीक, देखो कैसे आचार्य लोग
माने अद्भुत कौशल होता है। 3 शब्दों में बांटा है और सावधानी के लिए आदि पद लगा दिया है। 3 शब्द क्या है? स्रक, स्रक माने होता है माला, चंदन, चंदन माने चंदन ही होता है, और वनिता माने स्त्री। तो क्या 3 भोग हैं? चंदन, माला, स्त्री। अब हमको कितने लग रहे हैं? अनंत। उस अनंत भोगों को कितने में बांट दिया? 3 में। कैसे बांटा देखो। माला जो होती है स्रक, ये वित्तेष्णा है। चंदन जो है लोकेष्णा है, और स्त्री पुरुष का काम पुत्रेष्णा है। बांट दिया ना तीनों में। जो माला आदि होती है, स्वर्ण आदि की जो मालाएं होती हैं, वो धन की प्रतीक हैं। ठीक है, तो ये हो गई वित्तेष्णा। चंदन जो है सम्मान का प्रतीक है। ठीक है, जब आप कहीं जाते हो तो आपको चंदन टीका लगाया जाता है, तो ये सम्मान है कि नहीं? चंदन सम्मान का प्रतीक है। तो ये हो गई लोकेष्णा, और स्त्री पुरुष आदि क्या हो गए? पुत्रेष्णा हो गए। तो तीनों हमारी जितनी इच्छाएं इस धरती पर उपलब्ध हैं, वो 3 भागों में बट जाती हैं। हमें धन चाहिए, ठीक, जिससे कि हम फिर नाना प्रकार के सुविधाओं को इकट्ठा कर सकें, वो सब धन में आ जाती हैं। और दूसरा है सम्मान चाहिए। सम्मान को धन से अलग रखा है। ठीक है, क्यों? बोले धनी का ही तो सम्मान होता है। बोले नहीं, गुणी का भी सम्मान होता है। निर्धन व्यक्ति हो लेकिन तपस्वी हो, गुणी हो, तो वो भी सम्मान का पात्र होता है। धनी ही सर्वदैव सम्माननीय होगा ये आवश्यक नहीं है, बल्कि धनी की निंदा भी होती है। इसलिए धन से प्राप्त होने वाले भोग को अलग कर दिया। किससे? सम्मान के भोग को। ये सभी की इच्छा रहती है कि क्या होवे, उसको सम्मान की प्राप्ति होवे, वो धन से भिन्न है। और पुत्रेष्णा, हमारी वंश संतति चलती रहे, परंपरा चलती रहे, कामादि जनित जो सुख हैं वो वनितादिशु में रख लिए। तो इस जीवन में, माने इस पृथ्वी लोक में जितने प्राणी रह रहे हैं, मनुष्य प्राणी, वो इन्हीं 3 कामनाओं को पूरी करने के पीछे अपने जीवन को लगाए हुए हैं। ठीक, तो ये हो गया यह शब्द का अर्थ। अब अमुत्र शब्द का अर्थ क्या करते हैं? स्वर्ग भोगेषु। यह है अमुत्र। अमुत्र माने परलोक। तो परलोक जो है, स्वर्ग आदि जो लोक हैं, उनमें दिव्य भोगों की जो लालसा है, वो हो गया अमुत्र शब्द का अर्थ। तो यहाँ पर उपलब्ध भोग और स्वर्ग आदि में जो उपलब्ध भोग हैं, दोनों की इच्छा का अभाव हो जाना, इसका नाम क्या है? वैराग्य। जब भी लोग वेदांत पढ़ाते हैं ना, उसके पहले इतना हैवी वेट कर देते हैं। अच्छा बताओ, व्यावहारिक दृष्टि से सोचो, किसी को ना स्वर्ग आदि की इच्छा रह जाए और ना यहाँ भोग की इच्छा रह जाए, तो जिएगा क्यों? जीने का प्रयोजन क्या है? फिर और कोई प्रयोजन रह जाएगा जीने का? लगता तो नहीं है जल्दी लेकिन अन्य प्रयोजन होता है। ये कब संभव है? मेरा मन लोकेष्णा से हट जाए, पुत्रेष्णा से हट जाए, वित्तेष्णा से हट जाए, स्वर्ग आदि के भोगों की मुझे आकांक्षा न रहे, ये हमारे जीवन में कब घट सकता है? बोले जब जीवन का लक्ष्य बदल जाए। ठीक, जीवन का वर्ण बदल जाए, लक्ष्य बदल जाए। लक्ष्य बदलते ही जीवन बदल जाता है। बिल्कुल, जैसे एक व्यक्ति हो मान लो, और वह सामान्य रूप से अपने विषय आदि भोगों को भोगता हो और अपना जीवन जी रहा हो, और उसके सामने एक अवसर उपस्थित हो जाए
जहां पर उसका कर्तव्य उसको ये कहे कि नहीं अभी तुमको इन भोगों से दूर रहना है, तो वो कर्तव्य की पूर्ति में उन भोगों से दूर हो जाता है कि नहीं। भाई एकादशी आदि के व्रत में भोजन आदि रसमय पदार्थों से दूरी होती है कि नहीं होती है। क्यों? लक्ष्य हो गया एक दिन व्रत रखना है, तो लक्ष्य बदलते ही जीवन जीने का ढंग बदल जाता है। ठीक है, एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जो है वो भोगी नहीं होता, एक सेवानिष्ठ व्यक्ति कभी भोगी नहीं हो सकता। जैसे भरत जी 14 वर्ष अयोध्या में रहे, राजा बन के रहे, लेकिन भोगी बन के नहीं रहे, तपस्वी बन के रहे। क्यों? कर्तव्य निष्ठा थी, भ्रातृ प्रेम था, ईश्वर प्रेम था, तो लक्ष्य बदला हुआ था ना। ऐसे किसी भी मनुष्य के जीवन में ये भोग जाने वाले नहीं हैं, कभी नहीं जाएंगे, लिख के रख लो। हमारे जीवन से ये भोग विदा हो जाएंगे, हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी होने वाला, स्वतः होने वाला नहीं है। हमको अपने जीवन का प्रयोजन और लक्ष्य बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैराग्य है इसको बहुत विवेक पूर्वक धारण करना कि वैराग्य जीवन में आए कैसे और उसका मतलब क्या होता है। हमारे पूज्य गुरु जी का एक बड़ा सुंदर वाक्य है इसमें, वस्तुओं के अभाव का नाम वैराग्य नहीं है, वस्तुओं में आसक्ति के अभाव का नाम वैराग्य है। ठीक है, वस्तुओं का अभाव हो जाए तो जरूरी नहीं है कि व्यक्ति विरक्त हो जाए, नहीं तो जो दरिद्र है वो तो वैरागी की संज्ञा में आएगा कि नहीं आएगा। एक निर्धन आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे ये वैरागी है? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास वस्तुएं तो नहीं है, लेकिन वस्तुओं को भोगने की अभिलाषा भरपूर है। अब जरा पंक्ति देखो, भाष्यकार ने लिखा क्या है, स्वर्गो भोगेषु इच्छा राहित्यम, इन भोगों में हमारी इच्छा का अभाव हो जाना। तो जब हम नित्य अनित्य वस्तु का विवेक करना प्रारंभ करते हैं तो उसका एक बड़ा सुफल निकलता है। क्या? कि हमें नित्य वस्तुओं से वैराग्य होने लगता है। तो दो चीजें जीवन में अगर आ जाएं तो सही वैराग्य घटेगा। पहली बात तो इन सुखों से बड़ा कोई सुख है, पहले ये निश्चित करना पड़ेगा। जितने सुख यहाँ गिनाए हैं, स्रग चंदन वनिता से और स्वर्ग भोग से, इनसे जो भी सुख मिलता है इससे कोई बड़ा सुख भी है, पहले ये निश्चित करना होगा। ठीक है, और वो बड़े आराम से निश्चित हो सकता है ना। अच्छा बताओ, उपासना और संयम का सुख भोग के सुख से बड़ा होता है कि नहीं होता? ये विवेक करना है, जहां सुख में दुख मिला हुआ है, ये विवेक चलना है। उपासना और संयम का सुख भोग के सुख से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अधिक खाने का सुख और व्रत रखने का सुख, इनमें बड़ा कौन है? अनुभव करके बताना, विवेक करके। ठीक है ना, शास्त्र में कह दिया तो मानना तो है, लेकिन उसको विचार पूर्वक, नहीं तो मान नहीं पाओगे। अधिक भोजन के लिए एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है गीता जी के 6ठे अध्याय में, भाष्यकार की ऋग्वेद का उदाहरण है। क्या देते हैं युक्ताहार विहार में कि जब मनुष्य आवश्यकता से बहुत कम अन्न खाता है तो वो खाया हुआ अन्न उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर पाता। ठीक, और जब व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अन्न खाता है तो खाया हुआ अन्न खाने वाले की हत्या कर देता है।
अप्लाई करके देख लो। जब आवश्यकता से अधिक अन्न खा लेते हैं तो वो जब तक रुलाता है कि नहीं, बाद में तो वो हत्या कर रहे हैं आपकी। ठीक, ये ऋग्वेद का वाक्य है। और बहुत कम खाया तो भी वो खाने वाला अन्न उसकी रक्षा नहीं। ये युक्ताहार विहार का अर्थ करते हुए बोला है भाष्यकार ने। ठीक है, तो विषय चल रहा है वैराग्य का। वैराग्य किसको कहते हैं? असल में जीवन के संबंध में एक सम्यक समझ का नाम वैराग्य है। वस्तुओं को भोगना या त्यागना ये तो धर्म का काम है। ये तो धर्म का संविधान बताएगा कि भाई ये वस्तु भोगो, ये मत भोगो, ये इसका त्याग करो, इस दिन ये खाओ, इस दिन ये न खाओ, आदि आदि। ये अध्यात्म शास्त्र है। ये समझ देगा जीवन में क्या जितने भी भोग इह उपलब्ध हैं और स्वर्ग आदि में जो उपलब्ध हैं उससे कहीं बहुत बड़े सुख तपस्वी होने में, विचारशील होने में, आत्मा के अनुसंधान में, निर्विकल्प समाधि में, ध्यान में, उपासना में जो सुख मिलता है उनके आगे ये सारे सुख कैसे हैं? डस्टबिन के डब्बे जैसे हैं। ये जब हमारी समझ में आने लगेगा तब आप समझना जीवन टर्न होने लगेगा, वो उसका वर्ण करने लगेगा। इसलिए शब्द दिया इच्छा राहित्यम, वस्तु राहित्यम नहीं, इच्छा राहित्यम। वस्तु सामने पड़ी हो और उसको भोगने की इच्छा ना हो गए, वो आएगा अंडरस्टैंडिंग से, वो आएगा एक समझ से, और वो आएगा एक दीर्घकालीन अभ्यास से। और गोस्वामी जी ने तो इसके लिए साधन बताया, बिनु सत्संग विवेक न होई, और विवेक के बिना फिर वैराग्य होता नहीं है। एक जगह विनय पत्रिका में कहीं लिखते हैं, जो मोहि राम लागते नीके, है ना, ये सब नवरस सडरस हो जाते फीके। हे राम, हे प्रभु, अगर आप मुझे बहुत अच्छे लगते ना तो ये जितने नवरस सडरस हैं दुनिया के, ये क्या हो जाते? फीके पड़ जाते। ठीक है, तो ये राम खुमारी नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रहे। भगवान नाम की जो खुमारी है ना, वो दिन रात चढ़ी रहती है। तो यह वैराग्य प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। अगर इसका अभ्यास करना है तो कहाँ से करना चाहिए? जो सुख जिन चीजों में हम ले रहे हैं उससे बेहतर चीजों में सुख लेना शुरू कर दो। एक दिन में सीधे परम विरक्त शिरोमणि नहीं बन जाने वाला है कोई। ठीक है, ये सब फैंटेसी में ना रहना। हाँ, कि एक दिन पहले ही दिन रमण महर्षि हो जाएंगे ये सब नहीं होने वाला है। ये वक्त लेता है, समझ लेता है, अभ्यास लेता है। ये जन्म जन्म के अभ्यास हैं। ठीक है, और ये सब संतों के बड़े अनुभव किए हुए सिद्धांत हैं। हम जो जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम मजा ले रहे हैं, उसको थोड़ा बड़ा कर दो। मान लो हम संगीत सुन रहे हैं, ठीक है, तो संगीत में क्लासिकल रागों का समन्वय करा दो। शब्द ब्रह्म है ना वो। तो आप अगर डीजे सुनने के रसिक हो तो आप शांत स्वर के भजन का अभ्यास करो। शांत स्वर सुनने के अभ्यासी हो तो उनमें रागों का निवेश कर लो। ये क्या होगा? बेहतर सुख दे रहे हो। और इस तरह से बेहतर देते देते ओंकार के नाद के अंतः श्रवण तक पहुंच जाओगे। तो उपाय जो रहता है, सम्यक उपाय यही है संतों का, कि जो जीवन हमारे पास आज है उससे बेहतर में रस दे दो। दिन भर भोग्य वस्तुओं में अगर आनंद मिलता है तो थोड़ा सेवा का आनंद दे दो। सेवा में भी सुख है कि नहीं है?
है ना। त्याग में भी सुख है कि नहीं है। तो सेवा और त्याग का जो सुख है उसको थोड़ा बढ़ा लो तो भोग का सुख कम हो जाएगा। तो यही है वो शनै शनै बढ़ने के तरीके। फिर जीवन में चिंतन का सुख आने लगता है, ध्यान का सुख आने लगता है, और इन वस्तुओं से इच्छा का राहित्य हो जाता है। बिल्कुल सेलेक्ट करके भगवान भाष्यकार ने एरिया बता दिया है कि इससे विरक्त होना है। अगर सर्व इच्छा राहित्य कह देते तो बोले तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे कोई ध्यान करने की इच्छा नहीं होती, मुझे कोई पूजा करने की इच्छा नहीं है, मुझे तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, मैं तो क्या हूं, इच्छा राहित्य में। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल सेलेक्ट किया एरिया, स्रक, चंदन, वनिता और स्वर्ग, इसी में मनुष्य की वृत्ति घूमती रहती है। जब इस जीवन में उसके पास भरपूर सुख मिल जाता है तो उसको वो और उत्कृष्ट करता है, और उत्कृष्ट करता है। जब वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिलती है तब कहता है अच्छा चलो धार्मिक है तो यज्ञ याग आदि कर्म करो, फिर परलोक में सुख भोगा जाएगा। ठीक है ना। अब यार क्या बोले, जन्नत की हूरों के चक्कर में सब जो है ये बन गए जिहादी। ये क्या है बताओ। परलोक में क्या मिलेगा, दिव्य भोग मिलेगा। इस लोक में क्या करो, काफिरों को मार दो। ये कौन सा सिद्धांत है। भोग का ही चक्कर तो है कि वो वाला भोग तुमको मिलेगा, तुम यहाँ ये वाला काम करो। उनकी बात समझ में आ गई। और अगर ये कह दो अगर तुम यहाँ काफिरों को मारो, इस्लाम की स्थापना करो, लेकिन उसके बदले में नरक भी भोगना पड़ेगा मारने का, एक आदमी जिहादी नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये सब है क्या, भोग की इच्छा। नारायण, ये सूचना आई है कि 12:05 हो चुके हैं। हमारे घनश्याम जी की सूचना आई है कि 12:05 हो चुके हैं। यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग कहाँ, ये साधन चतुष्टय संपन्न पर चर्चा हो रही है। जो 4 प्रकार की संपत्तियां हैं, विवेक, दूसरी है वैराग्य। तो हम लोगों ने किंचित वैराग्य पर अभी विचार रखे। शास्त्र की पंक्ति पकड़ के रखना तो विचार मिस नहीं होता है। सक, चंदन, वनिता और स्वर्ग, इन वस्तुओं की इच्छा जीवन में न रहे तो वो फिर क्या हो गया, ब्रह्म चिंतन का अधिकारी हो गया। तत्व का बोध प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। नारायण। तो ये 2 हुआ। अब कल हम लोग तीसरी संपत्ति पढ़ेंगे, समाधि षट्क संपत्ति। ये सब प्राप्य प्रापक संबंध हैं। ठीक है। ये चीजें अप्राप्त हैं और इनको प्राप्त किया जा सकता है। नारायण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।